लेकिन हर प्रकार की बीमारी के लोग उसके पास आए और वह उनकी दुर्बलता को दूर कर रहा था। आपके पास कितनी भी दुर्बलताएं, निर्बलताएं क्यों ना हो, वो दूर करता है। सारे शीरे में उसका यश फैल गया। जब लोग चंगे हो रहे थे तो लोग बीमारों को लाने लगे। 24 आयत में लिखा है, बीमारियां, सब प्रकार की बीमारियां, दुखों में जकड़े हुए लोग। आप बीमारियों में जकड़े हो सकते हैं, दुखों में जकड़े हो सकते हैं, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। आप दुष्ट आत्मा के सताए हुए हो सकते हैं। और मिर्गी वाले और लकवे के रोगी उसके पास लेकर आए। जिनको मिर्गी आती है, जिनको लकवे का रोग था, लोग उन्हें यीशु के पास लेकर आए। अब यहां पर 24 आयत आपको स्क्रीन पर भी मिली है कि लोग उसके पास लेके आए। यीशु ने किया लोगों को चंगा और चर्चा फैल गई और लोग बीमारों को लेकर यीशु के पास आए। हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? हम इकट्ठे बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं तो यहां पर यह सीख रहा हूं, आपने भी बाइबल पढ़ के आए, मैं भी पढ़ के आया हूं। मैं कुछ और प्राप्त कर रहा हूं, आपने कुछ और प्राप्त किया कि आपको प्रभु क्या कह रहा है। वचन तो है, पर वो वचन आपको क्या कहना चाह रहा है। एक ही वचन को आप 10 बार पढ़ोगे, आपको 10 अलग अलग बातें प्रभु सिखा सकता है उसी वचन से। कितना महत्वपूर्ण है बाइबल पढ़ना। तो यहां पर यीशु ने लोगों को चंगा किया। जैसे आप, पास्टर ने यीशु के नाम में लोगों को चंगा किया। मान लो हमने प्रेयर की, यीशु के नाम में लोग चंगे हुए। हमने चंगा नहीं किया, यीशु ने चंगा किया। तो आज भी यीशु लोगों को चर्च में चंगा कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहे हैं। सब प्रकार की बीमारियां, आपने आंखों के रोगी भी सुने, कानों के रोगी ठीक हुए आपके बीच में, सांस के रोगी ठीक हुए, गिल्टियां गायब हुई, चलने लगे लोग। लकवे के लोग ये चल नहीं पाते, टाइप उंगलियां काम नहीं करती, हॉस्पिटल में थे, बेड पे थे। आपने कितने प्रकार की बीमारियां से ठीक होते देखे। आज भी यीशु ऐसे काम कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, क्योंकि वो कल, आज और जुगाजुग एक सा है। और जब आप ऐसे बाइबल को पढ़ के फिर प्रेयर करते हैं, ओ यीशु सब रोगियों को चंगा कर रहे थे, तो फिर जब आप भी पुलपट पर आके कहते हैं रोगी चंगे हो जाओ, तो बहुत सी गवाहियां, बहुत से प्रकार के लोग आगे आते हैं यीशु नाम में। आमेन। तो एक तो मैं यहां पर यह सिखाना चाहता हूं, जो अभी पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, वचन आपके फेथ को बढ़ाता है। एक, आप बिना बाइबल पढ़ के पुलपट पे आके प्रेयर कर रहे हो, जब आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में कोई मसला चल रहा है घर का, आप उस प्रेयर में उसका हल चाहते हैं। आप रोज प्रेयर कर रहे हैं पर हल नहीं हो रहा है। पर वही प्रेयर आप 2 घंटे 3 घंटे बाइबल पढ़ के करके देखो, आपका फेथ आएगा। समझ पा रहे हैं? आपके मन में आएगी, क्योंकि वो स्पिरिट आपकी कैच कर लेती है। फिर स्पिरिट से प्रेयर निकलती है। जब वो वचन आपकी आत्मा में होता है, उसी वचन से प्रेयर निकलती है। प्रभु सब प्रकार के रोगी लेकर आए और वो चंगे किए जाते थे। हालेलुया। आपका फेथ बढ़ जाता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अधिक रीति से काम करने लग जाती है। ऐसे बाइबल फेथ को बढ़ाती है। कितने लोग समझ गए बाइबल पढ़ने से फेथ कैसे बढ़ता है, प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है। यहां पर दिखा, लिखे लोग लकवे के रोगियों को एंड में लिखा है उसके पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु के पास बीमारों को कौन लेके आए? बताओ ऊंची आवाज से बताओ। चेले लेके आए? चंगे तो हुए, कौन लेके आए? क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा है? लिखा है लकवे के रोगियों को उसके पास ले आए। कौन से लिखा है? अगर हम लिखे लोग हर प्रकार की बीमारी से चंगे होते थे। 24 में क्या लिखा? देखो शुरुआत से पढ़ो। लोग सब बीमारों को, कौन? लोग सब बीमारों को, जो बीमार ठीक हुए वो तो प्रचार करेंगे ही, पर जिन्होंने देखा, जिसने ठीक होया वो तो आज मान लो 50 बंदे ठीक हुए, ये तो अगली बार 50 को लेकर आएंगे ही। एक बंदा एक को लेकर आएगा कि मुझ पर दया हुई है, इन पर भी दया हो जाए, मेरे मासी पर भी दया हो जाए, मेरी पुआ दी कुड़ी दे भी बच्चा हो जाए, मेरे चाचा जी मेरे गवांडी देकर भी दुष्ट आत्मा बच्चे ने बहुत सांदी वो ठीक हो जाए। वो तो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद परिणाम देखा है वचन को। पर जब आप भी गवाहियां सुन रहे हैं, लेकिन लोग बीमारों को लेकर आए, मैंने कहा हम प्रभु भोज लेंगे, आज नहीं लेंगे, शायद अगले संडे भी नहीं लेंगे, हम तब लेंगे जब तक आप सुसमाचार का हर एक व्यक्ति ने काम किया हो।
क्योंकि लिखा है जब तक मैं ना आए उसकी मृत्यु को प्रचार करते रहो, उसके जी उठने को प्रचार करते रहो। तो अगर कलीसिया सारे लोग प्रचार नहीं करते तो आप प्रभु भोज बिना आज्ञाकारिता के साथ ले रहे हैं। प्रचार वही करेगा जो खड़ा है परमेश्वर में, हालेलुया, प्रभु में बना रहेगा। इसलिए चर्च आपको ये सभाएं मौके हैं प्रीच करने की। आए ना आए कोई, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 1 आए, कोई ना आए, पर क्या आप प्रीच कर रहे हो? बंगा मीटिंग के बाद हम प्रभु भोज लेंगे, जब भी प्रभु हमें दिन वो देगा। लेकिन लोग बीमारों को, तो जब आप बुधवार आ रहे हैं चर्च, संडे आ रहे हैं, कितने लोग आपके बीच में से आज की मीटिंग के लिए, सुसमाचार के लिए गए थे? हाथ को उठाओ तो, जल्दी उठा दो, जल्दी नीचे कर लेना, उठाओ तो हाथ। सुसमाचार के लिए गए थे लगभग 10%। सोचो, क्या कलीसिया को किसी और प्रचार की जरूरत है? बताओ। हर संडे ये प्रीच होना चाहिए मेरे ख्याल से। 10% लोग, चलो छोड़ो, पोस्टर लेकर नहीं गए, कभी कोई रिश्तेदार में घर बैठ काम पुम किसी को बताने की कोशिश की, वो भी हाथ को उठा दो। ये बढ़ गए हाथ, ये बन गए 90% लोग। वो 10%, ये 90%। कितनी अद्भुत बात होगी अगर ये 90% 10 को 40-50% तक जल्दी लेकर आ जाए। मेरे ख्याल से यही आज का प्रीच है। सब निकलकर स्पेशल नहीं जा रहे, सब मौका मिलते ही। कल प्रभु आत्मा मुझे सिखा रहा था, जिम्मेवारी लेने वाले इंसान को प्रभु बहुत ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। लिख लेना, जो जिम्मेवारी लेते। शायद वो मैसेज पास्टर मीटिंग के लिए होगा, पर मैं उसे आपको कुछ अंश उसका बता देता हूं। जिम्मेवारी जो लेते, क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी लेना आपको आत्मा में बहुत बढ़ाता है। लिख लेना, आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं जो आत्मा ने कल मुझे दिया। जिम्मेवारी लेना, जैसे मैंने जिम्मेदारी ली है कि मुझे हर संडे आपको प्रीच करना है, हर बुधवार प्रीच करना है। मैंने हर फ्राइडे की भी जिम्मेवारी ली है, मुझे नहीं पता कब खत्म करना है उसे लिया है मैंने। हफ्ते में 3 दिन तो मीटिंग से हमें ले रहे हैं, बाकी अलग काम चर्च के। इसे बोलते हैं, जब मुझे पता है मेरी जिम्मेवारी, मुझे प्रीच करना है, करना ही करना है, मुझे पुलपट पर जाना ही जाना है, तो ये जिम्मेवारी लेना क्या मुझे आशीष नहीं करेगा कि मैंने जिम्मेवारी ली? प्रभु कोई जाए ना जाए पुलपट पर, मैं तेरा प्रीच करूंगा। समझ पा रहे? कई लोगों ने जिम्मेवारी ली है, सारा कॉल सेंटर का मैं काम देखूंगा। कई लोगों ने सुसमाचार की जिम्मेवारी ली है, मैं सबको लेकर जाऊंगा सुसमाचार के लिए, मैं गाड़ी का अरेंज किया करूंगा, मैं सारी फ्लैक्स लगाऊंगा, ये नवेशहर जिले की सारी फ्लैक्स लगाने की, पोस्टर लगाने की जिम्मेवारी मेरी। ऐसी टीम मेरे पास आती, ये होशियारपुर की मेरी, नवांशहर की मेरी, चंडीगढ़ की मेरी। जिम्मेवारी एक तो होता है आप जितना फ्री है टाइम करने को, तो जिम्मेवारी लेना। आप क्या जिम्मेवारी लेते हैं? मैं ब्रांच की जिम्मेवारी लेता हूं, मैं स्क्रीन पर अपने घर को देता हूं, लोग इकट्ठे करूंगा, मैं जिम्मेवारी लूंगा। मैं लोगों को हीलिंग मीटिंग में लोगों को गाड़ियां भरकर लेकर जाता था, छोटे हाथी में, टाटा एसी कार में, या कभी गाड़ी करवा के, या कभी टेम्पो ट्रेवल गाड़ी करा के। ज्यादा लोग हो जाते थे, चलो डालो सारे 100 किराया, चलो हम 1600 की गाड़ी करवा के चलते हैं, 16 बंदे बैठ जाएंगे। अगर किसी के पास नहीं होगा, चलो वो मैं भर दूंगा, अगर कोई ना दे पाया, चलो 400-500 कोल अपने ओर से दे दिया। जिम्मेवारी लेता था कि लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि लेकर लोग यीशु के पास लेकर आए। जब मैं लोगों में था तो मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहा था। आप देखो, आप उसके राज्य के लिए कौन सी जिम्मेवारी ली है आपने? कोई कह रहा है मेरी जिम्मेवारी लोगों को पानी पिलाना। आज आंटी ने गवाही दी, मैं बीमार थी पर पानी की ड्यूटी ली थी, प्रभु ने चंगा कर दिया। कोई कहता मैं ये ड्यूटी में था, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हम चर्च में वॉलंटियर थे, प्रभु ने 8-9 साल, पता नहीं कितने साल बाद
बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया हमें, हालेलुया। सेवा, जिम्मेवारी लो। जब आपको पता है करना है, आज तक जिम्मेवारी ने मुझे बढ़ाया, मुझे पता है मुझे पुलपट पर जाना। अगर मैं सोचूं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, जिम्मेवारी आपको कैसे बढ़ाती है? आपको पता है पुलपट पर जाना है तो जाना है, प्रीच करना है तो करना है। फिर आप ये नहीं देखते मेरा मन कर रहा है या नहीं। जिम्मेवारी आपको कैसे बढ़ाती है? आप मन नहीं देखते मेरा मन कर रहा है या नहीं, मैं तैयार हूं या नहीं, मैं ठीक हूं या नहीं, मेरी हेल्थ मेरा साथ दे रही है या नहीं। आपको पता है जाना तो जाना है, बाकी बाद में देखेंगे। समझ पा रहे हो? कुछ भी हो, मान लो हेल्थ का तो इश्यू चलो नहीं आया, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको पता है मुझे पता है मुझे जाना है। तो ये चीज कभी आप निर्बल भी हैं, वो आपको बलवान कर देगा, क्योंकि आप जिम्मेवार इंसान हो। जब कभी आप का मन नहीं भी है, आप इतना बढ़ जाएंगे, आप कहते प्रभु ये तेरे अनुग्रह से है, मैंने तो निर्बल था पर तूने बलवान किया। कुछ भी हो जाएगा क्योंकि आप जिम्मेवार है। आप कठिन हालातों में भी प्रभु के लिए खड़े। आप जब मौका मिलता है तभी सुसमाचार नहीं सुनाते, आपको दिन रात नींद नहीं आती जब आप प्रभु के लिए कुछ करें ना। समझ पा रहे हैं? आज लड़कों को तो, जवान लड़कों को इससे नींद, लड़की का फोन ना आए, व्हाट्सएप पे मैसेज ना आए, नींद नहीं आती। पर जो प्रभु के लिए जीते उन लड़कों को जब तक वो सुसमाचार सुनाए ना, उनको लगता है आज कुछ मिस हो गया लाइफ में। 5 दिन से किसी को मन नहीं वचन सुनाया, कुछ नहीं किया। जिम्मेवारी प्रभु के राज्य के लिए, हालेलुया। इसीलिए अपनी लाइफ में जिम्मेवार इंसान बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हालेलुया। कि आपके पास ऐसा जीवन है। लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लोगों को पास लेकर आए जीसस के, हालेलुया। एक डिसीजन लेने वाले, एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान बहुत बढ़ेंगे। जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने दिया कि प्रभु अपने लोगों को ऊंचे स्थानों में उठाएगा, खड़ा करेगा, अगर तुम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो। कुछ हिस्सों में हमने अपनी जिम्मेवारी बढ़ाई। मैंने कहा अर्चना हम इतने लोगों के राशन में हम भी हिस्सा डालेंगे। मंथली राशन जाता है, अब हम इतने का और लेंगे हम अपनी पर्सनल में से, कि हमारे हर महीने हमारा इस राशन में जाए, हर महीने हमारा इस हिस्से में बोने में इतना जाए, इस हिस्से में इतना जाए। एक होता आप फाइनेंस देख के फैसला लेते हो, टाइम देख के मुझे मिला है या नहीं। एक होता है प्रभु मैं हर महीने इतना बोने की जिम्मेवारी लेता हूं, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, राशन के लिए, सेवकों के लिए, यहां के लिए, यह के लिए। प्रभु अब आप देखेंगे बाकी मेरा फाइनेंस कहां से आएगा। हालेलुया। आपका काम है मुझे ब्लेस करना, मैं इतना बोना है मुझे, बस आप ब्लेस करें, कैसे भी करना है। हालेलुया। इसे बोलते जिम्मेवारी लेना। कई लोग जिम्मेवारी लेते हैं, ओ चर्च में 3 बंदों का राशन मेरी ओर से हर महीने जाएगा। अब वो ये नहीं देखता मेरा फाइनेंस अगले महीने, मुझे मेरा बिजनेस कितना चला। जब हमने ये फेथ प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने सोचा कि मुझे 20% बोना है, तो मैंने ये नहीं देखा कि खर्चे कितने हैं, मैंने ये नहीं देखा कहां कैसे होगा। अगर 20 बो देंगे पर लगेगा क्या। समझ पा रहे? जिम्मेवार कि नहीं, पहले प्रभु इतना करना है। प्रभु ने कहा तूने जो, और तब ये शुरू नहीं हुआ था काम, पहले से जिम्मेवारी ली थी। प्रभु इतना बोना है तेरे राज्य के लिए, अब इस साल इतना बोना है। प्रभु ने कहा तूने जो अपने बीज को बढ़ाने की जिम्मेवारी ली, तू भवन को बना। आप इसे देखते हैं आज। हालेलुया। यही आने वाले 2-4 सालों में बिल्डिंग्स बनाओ, कितना गुना महंगी हो जाएगी। ईंटें, सीमेंट, बजरी, सीमेंट, लोहा, सब चीजें। हालेलुया। हम कुछ कामों को करके यहां पर विश्राम में हैं, ताकि हम और ब्रांचों के बारे में सोच सकें। हालेलुया। यहां के काम कंप्लीट हो रहे हैं। संडे स्कूल के लिए हम इजी कर रहे हैं बच्चों को, सब चीजें जिम्मेवारी लेना पहले। तो मुझे नहीं पता आत्मा आज किस हिस्सों में आपको कह रहा है कि आप जिम्मेवार इंसान बने, पर बने। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।